हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं इस ड्रेस की हमने डिज़ाइन की है। तो यहाँ पे हमने ये जो चेक वर्क देख रहे हैं आप फ्रॉक के बॉर्डर में, तो ये हमने डिज़ाइन किया है। तो ये हमने कैसे डिज़ाइन किया इसके लिए आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इतने प्यारे से और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के लिए आप मेरी फुल वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही डिज़ाइन बनाना सिखाया है, बस एक दो स्टेप से इसमें, और आप उससे इतना प्यारा ड्रेस बना सकती हो। तो ये जो ड्रेस है लगने वाला है लग्जरी और ये हैंडवर्क रहेगा। तो ये जो दुपट्टा है इसका ये मैं रेडीमेड लाई थी, इसके अकॉर्डिंग मैंने इससे मैचिंग से ये ड्रेस बनाई है। तो यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक लिया है ये 1 मीटर ब्लैक फैब्रिक लिया है। फैब्रिक जो है हमारा ग्लेस कॉटन है, और ये मैंने जो लिया है ऑफ वाइट कलर में फैब्रिक लिया है, ये मैंने 8 मीटर फैब्रिक लिया है। और यहाँ पे मैंने ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, कॉटन लाइनिंग का, ये भी हमने 2 मीटर लिया था। तो अब देखिए हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने ये जॉइनिंग लेस ली है, ये लेस मैंने 30 मीटर यूज़ की है। इस सिर्फ नॉर्मल से डिज़ाइन में नीचे घेरे में पूरी 30 मीटर लेस मेरी यूज़ हो चुकी है। अब ये जो हमारा दुपट्टा है जो हमने परचेज़ किया था, ये मैंने 700 का परचेज़ किया था दुकान से। तो अब आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन बना हुआ था। तो मैं चाह रही थी कि जो मेरी ड्रेस हो वो एग्जैक्ट इसके अकॉर्डिंग हो, तो मैंने अपनी ड्रेस की यहाँ पे डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर दी है। तो आपने अब यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसमें टोटल 20 कलीज ज्वाइन करूँगी। ऊपर से पूरा ज्वाइनिंग कली होंगी, पूरा अप एंड डाउन हमारा कली रहने वाला है, अलग से चोली नहीं बनाएंगे हम इसमें। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अपनी ड्रेस की डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 20 कलीज लिए हैं, तो हमारी 10 आएंगी फ्रंट साइड में और 10 आएंगी हमारी बैक साइड में। देखिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आपने इस तरीके से कोई भी डिज़ाइनिंग कर लेनी है, या आप चाहो तो 16 कली भी रख सकते हो। 16 कली ज़्यादा बेस्ट रहती हैं, 20 ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मैंने फैब्रिक यहाँ पे ज़्यादा परचेज़ किया था तो इसलिए मैं ज़्यादा घेर डाल रही थी। अब देखिए हमारा टोटल जो हो गया 20 कलीज़ हो गई, और हमने जो टोटल फ्लेयर रखना है अपनी कलीज़ का वो हम 5 मीटर रखेंगे। देखिए यहाँ पे हम तीरा रख लेते हैं सबसे पहले। तो तीरा नॉर्मली हमारा जो साइज़ होगा 14 इंचेस वही रहेगा नॉर्मल साइज़ के लिए। और यहाँ पे मेरा चेस्ट साइज़ था 9.5 इंचेस, इसका 4th पार्ट, और यहाँ पे वेस्ट साइज़ था मेरा 8.5 इंचेस। तो जो 8.5 इंचेस यहाँ पे हम जो कली की कटिंग करेंगे वो वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो टोटल है वेस्ट साइज़ वो 34 है। तो अब आपने क्या करना है, जो 34 है आपने उसको 20 से डिवाइड कर देना है। जितनी आपने टोटल कलीज रखनी है आपने फुल अपने मेज़रमेंट को 20 से डिवाइड कर देना है। उतनी कलीज से आप 16 रखोगे तो आपको 16 से डिवाइड करना है। तो हमारा आया यहाँ पे 1.75। अभी जो 1.75 हमारा मार्जिन आया है ये हमारी कली का ऊपर का हिस्सा है। अब देखें जो टोटल हाइट रखनी है हमारी वो हमने यहाँ पे रखी है 45 इंचेस। और तो हम उसमें नीचे बॉर्डर अटैच करेंगे, जो कि मैंने आपको वीडियो में देख लिया था आपने चेक का बॉर्डर। तो वो बॉर्डर हमारा रहेगा 14 इंच पे तैयार। तो आपने टोटल हाइट में से 14 इंच को माइनस कर देना है। तो आपकी 31 जो आएगी रेडी, ऊपर का जो हिस्सा रहेगा हमारा वाइट पोर्शन का वो तैयार रहेगा। उसमें हमने स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेना है। तो 32.5 हमारा रेडी कट होगा। तो जो ऊपर का एरिया कट होगा वो 32.5 इंचेस पे कट होगा, यानी जो हम कलीज कट करेंगे उसकी हाइट रहेगी 32.5 इंचेस। अब देखिए आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो भी हमारा 1 मीटर होता है वो हमारा 39 इंचेस का होता है। तो आपने 5 मीटर को, तो कितना 5 मीटर में कितना इंचेस आपका फैब्रिक जा रहा है नीचे घेरे में, तो 195 इंचेस हमारा टोटल घेरे का फैब्रिक है। अब आपने उसको भी 20 से डिवाइड कर देना है जितनी हमारी टोटल कलीज है। तो हमारा 9.5 इंचेस का नीचे का चौड़ा कली का जो चौड़ा पैनल निकालेंगे हम वो 9.5 इंचेस का निकालेंगे, और ऊपर का हमारा निकल के आ गया है 1.75 इंचेस। तो अब हम कली को ड्रॉ करेंगे। अब मैं आपको सिंपल तरीका बता देती हूँ। अगर आपने मीडियम या एक्सेल साइज़ आपने बनाना है तो आप बिल्कुल सेम मेरा मेज़रमेंट ले सकते हो। देखिए अब जो हमारा 1.75 ऊपर था हमने वेस्ट तक बिल्कुल अपना सेम साइज़ रखना है। जो हमारा ऊपर का रहेगा वही वेस्ट तक हमारा 1.75 इंचेस रहेगा, और बस नीचे का हमें 9.5 इंचेस कली का रखना है चौड़ा में। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट कट करके फिर नीचे से फैलाएंगे अपनी कली को। तो और हाइट रहेगी 32.5 इंचेस। देखिए अभी टोटल मेज़रमेंट निकल के आ गया है मेरा एक कली का। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम जो है अपनी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स। देखिए अब हमने अपने फैब्रिक को फोल्ड करके बिछा लिया।
जितनी मेरी हाइट थी 32.5 मैंने कट कर लिए और मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक की मतलब डबल करते हुए मैंने फोर लेयर्स लगाई हैं, यानी यहाँ पे 32.5 के कट करके पीसेस 4 पीसेस मैंने लगा दिए। अब देखो आपने 1.75 इंचेस पे कली का ऊपर का हिस्सा रखना था, यानी शोल्डर से हमारा वेस्ट तक का जो रहेगा वो 1.75 इंचेस रहेगा, जैसा कि मैं लगा रही हूँ हाफ। अब 1.75 का आपने हाफ कर लेना है इंची टेप मोड़ते हुए और उस पर निशान लगा देना है, मार्क कर देना है चौक से, और उसमें मार्जिन भी ऐड कर लेना है हाफ इंच का जो हमारा दबेगा। अब 9.5 का भी आपने हाफ कर लेना है, क्योंकि ये है हमारी फोल्डेड साइड जहाँ मैं मेजरमेंट लगा रही हूँ। तो यहाँ से हमारी सिंगल सिंगल कलीज निकल के आएंगी 4, क्योंकि यहाँ पे 4 लेयर बिछा रखी है हमने कपड़ों की, इसलिए। और वैसे अगर देखा जाए डबल में तो 8 लेयर है, लेकिन ये जॉइनिंग पार्ट है तो यहाँ से हमारी सिर्फ 4 कली निकल के आएंगी। अब आपने यहाँ तक वेस्ट के निशान लगाना है 14 इंचेस पे, जहाँ तक आपने अपनी चोली को रखना है वेस्ट का निशान। तो यहाँ पे भी आपने 1.75 इंचेस पे मार्क करना है। देखिए अब आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ से, ये बिल्कुल आपका स्ट्रेट रहेगा, वरना नॉर्मली कली जो होती हैं बिल्कुल ढालदार होती हैं। यहाँ पे आपने स्ट्रेट रखना है, इससे आपकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आने वाली है। जैसे कि आपने मेरी फ्रॉक में देखा था, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लगेगा। तो बस आपने इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है और नीचे जो हमने लगाया था वहाँ से हमने इसको तिरछा करके मार्क कर देना है। मैं बहुत आराम से आपको समझा रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन रिपीट दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड वॉच। देखिए हमारी 4 कलीज ये अब कट होंगी। ये जॉइनिंग पार्ट था, तो आप सबसे पहले जॉइनिंग पार्ट की तरफ से कटिंग करना। तो देखिए अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, तो हमारी यहाँ पे 4 कलीज कट होंगी। देखिए अब हमने कटिंग कर ली है। देखिए 1 2 3 एंड 4 कलीज हमारी कट हो गई हैं, जॉइनिंग पार्ट की तरफ से था। ठीक है, अब हम यहाँ से 3 को साइड कर लेंगे और एक कली के अब स्ट्रक्चर से हम बाकी कलीज कट करेंगे। अब देखिए हमारी 4 कट हो गई हैं। अब हम यहाँ पे रखते हुए यहाँ से हमारी अब निकलेंगी 8 कली, क्योंकि अब जो फैब्रिक है वो 8 मतलब इसमें कोई फोल्डिंग साइड तो है नहीं, तो ये 8 लेयर्स में है हमारा फैब्रिक। तो यहाँ से अब इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर लेनी है। तो हमारी निकल कर जाएंगी 8 इधर की साइड से और आपने डायरेक्शन चेंज करके रखना है। देखिए अभी जो हमारी अपर साइड थी शोल्डर की वो हमारी राइट हैंड की तरफ थी और अब जो साइड है वो लेफ्ट हैंड की तरफ है। अब देखिए आपने इसको अलग कर लेना है, सेम ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी कट कर लेना है। बहुत ही आसान स्टेप है। पहले आपने कटिंग को, सबसे पहले तो आपका मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए, फिर आपकी कटिंग परफेक्ट होनी चाहिए एंड देन स्टिचिंग, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट लुक बैठेगा। अब देखिए हम दूसरी साइड को भी अपोजिट रखते हुए इसको कट कर लेंगे। अगर आपका कोई बॉर्डर वाला फैब्रिक है तो आप उसमें अलग से निकालेंगे और उसमें फैब्रिक भी ज़्यादा लगेगा। देखिए अब हमारी सारी कलीज कट होगी, हमने अरेंज करते हुए दिखा दिया। अब हमने इसे इस तरीके से स्टिच कर लेना है। देखिए सारी कलीज हमने ज्वाइन कर ली है, फ्रंट पार्ट की भी और बैक पार्ट की भी। अब आपने इन्हें फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखना है, जिस तरीके से हम अपने सूट की कटिंग करते हैं। देखिए हमने फोल्ड करते हुए रख दिया, ये 4 हमारी लेयर में हो गया है। अब यहाँ से आपने तीरे का निशान लगाना है। यहाँ पे मैंने 7 इंचेस पे तीरा मार्क करा है और आर्म होल डेप भी हमारा 7.5 इंचेस पर है। और यहाँ से मैंने जो चेस्ट अपना मार्क किया है 9.5 इंचेस पे और यहाँ से हमने चोली की हाइट नापी है 14 इंच पर, जहाँ मतलब वेस्ट हमारा जो रहेगा यानी हमारा जो कमर का साइज रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कमर का साइज जो है 8.5 इंचेस पे मार्क किया है। अब इस पे आपने मार्जिन ऐड कर लेना है 2 इंचेस का और आपने लाइन स्ट्रेट करके ज्वाइन कर देनी है। यहाँ पे आपने आर्म होल का शेप दे देना है। यहाँ से आपने शोल्डर डाउन करना है 1/2 इंचेस पे। अब आपने यहाँ से भी इस पे शेप दे के कटिंग कर लेनी है। देखिए मैं जिस तरीके से आपको दिखा रही हूँ आपने सेम इसी तरीके से कटिंग करनी है। अब देखिए हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमने कर ली है। अब आपने देखिए मैंने थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा ही रखा है कि इन फ्यूचर अगर आपको लूज़ भी पहननी हो तो आप लूज़ पहन सकते हो, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में जो है अम्ब्रेला स्टाइल में कुर्ती बहुत चल रही है फ्रॉक में।
अब देखिए हमने लाइनिंग फैब्रिक पे अपना फ्रॉक के अकॉर्डिंग कट करके रख लिया था। अब हमने जो अपनी मेजरमेंट करके कटिंग करी है उस कटिंग के हिसाब से अब हमने अपना लाइनिंग फैब्रिक भी कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से सेट करते हुए आपने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। सारे स्टेप बहुत इजी हैं, बहुत ध्यान से देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए अब हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने नेक बना लेना है, शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे, यानी हम पूरी प्रॉपर जो हमारी स्टिचिंग होती है वो कर लेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने पूरी स्टिचिंग कर ली थी, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मैं आपको मेन पार्ट पे आ जाती हूँ, यानी हमने जो डिज़ाइन क्रिएट करना है वो कैसे करना है। अब आपने जो अपना जो भी डिज़ाइन है इस तरीके से 3.2 इंचेस पे हमारा ये स्क्वायर बॉक्स का डिज़ाइन था। अब इसमें 2 पॉइंट यानी 0.25 इंचेस का मार्जिन भी दबा है साइडों से। तो यहाँ पे हमने जो मेजर करके निकाला है 3.75, यानी जो हमारा एक बॉक्स होगा उसका जो मेजरमेंट है 3.75 इंचेस पर है। तो इस तरीके से अब हम इस साइज का बॉक्स कट करेंगे। तो 3.75 आपने इधर से भी लेना है और इधर से भी लेना है, यानी 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए कि स्क्वायर बॉक्स के लिए। तो अब आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब आपने पूरा पैटर्न ड्रॉ करना है कि आपने कितना बॉर्डर यूज करना है, तो आपका कितना ज्यादा फैब्रिक उसमें लग जाएगा और कितना आपने लेस जो ज्वाइन करेंगे उससे आपका कितना उसमें फैब्रिक जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो 0.25 इंचेस की यहाँ पे लेस जो है वो मेरी दिखेगी और बाकी के जो 2 एंड है वो सिलाई में दब जाएंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 0.25 को भी ऐड करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है ये। जो बॉक्स है आपका 3.75 उसमें आपने लेस भी अटैच करनी है। देखिए 14 इंच का तैयार रखना है। तो कैसे हमने उसमें मेजरमेंट कितनी लेयर्स बनेंगी हमारी, तो यहाँ पे हमने पहले 3 लेयर्स बनाई हैं, उसमें हमने जॉइनिंग लेस भी यूज़ कर दी है। देखिए पतली पतली। अब ये जो है 3.75 का है, 3 बॉक्स हमारे 3.75 की हमने लिख ली है। अब जो लेस है 0.25, तो टोटल हो गई 0.75 यानी 3 बॉक्सेस के अकॉर्डिंग। अब इन सबका टोटल कर लेते हैं कितना बैठ रहा है हमारा। देखिए हमने टोटल करना है। टोटल करने के बाद हमारा आया है 12 इंचेस, यानी अब हमें तो रखना था 14 इंच का तैयार, लेकिन हमारा जो बैठ रहा है लेस वगैरह लगाकर जॉइन वगैरह कर तैयार 12 इंचेस का। तो 2 इंचेस की हम नीचे बॉर्डर अटैच कर देंगे वाइट कलर की। तो अब जैसे इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो, वरना आपको अगर एक और बॉक्स ऐड करना चाहते हो तो आप उसमें एक और बॉक्स ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ 3 बॉक्सेस की ही लेयर्स यूज़ करी हैं। तो बस आपने उसकी हाइट मेजरमेंट करने के लिए ये हिसाब लगाना है कि आपकी लेस कितने साइज़ की है और कितना फैब्रिक दब जाएगा और कितना स्टिचिंग में आएगा। तो यहाँ पे पहले आपने पैटर्न कट कर लेना है 3.75 इंचेस का एक पेपर पे। अगर आपने बिल्कुल सेम मेरे साइज़ का बनाना है तो आप बिल्कुल सेम मेरा साइज़ ले सकते हो, बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। 3.75 का बॉक्स कट करो और उसमें जितनी भी जॉइनिंग लेस आप यूज़ कर रहे हो तो वो आप यूज़ करके लगा सकते हो। देखिए हमने एक बॉक्स कट कर लिया है पहले। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने अपने कपड़े पे रखते हुए कटिंग कर लेनी है सारे बॉक्सेस की। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ। तो देखिए अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना ब्लैक फैब्रिक लेंगे। अब देखिए आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है, आप पूरे कपड़े पे मार्क कर लेना। ये मेरा 1 मीटर कपड़ा था तो मैंने इसको 4 तह में बिछा के रख लिया है कि जल्दी कटिंग हो जाए। तो मैंने इस तरीके से मार्क करते हुए सारे बॉक्सेस कट कर लिए। यहाँ पे ये जो टोटल बॉक्सेस थे ना, ये 100 बॉक्सेस मैंने कट करे हैं, टोटल 100 बॉक्सेस में। बहुत मेहनत है, लेकिन ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगने वाला है। मेहनत का काम तो है, लेकिन आप खुद से अपनी एक डिज़ाइनर ड्रेस बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने अपना पीच कलर का फैब्रिक से भी हमने कटिंग कर लेनी है, यानी आपका जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक बचेगा आपने उसमें से पीसेस निकाल लेना है। अब देखिए इसे ज्वाइन कैसे करना है। अब बहुत सिंपल है, आपने लेस को सबसे पहले फ्रंट साइड में रखना है और उस पर टॉप स्टिच लगा देनी है। जैसे ही मैं स्टिच कर रही हूँ आपने पूरा प्रोसेस ऐसे ही देखना है। टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन आपका डिज़ाइनर ड्रेस बनने वाला है। आपको किसी बुटीक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो आप ये आराम से क्रिएट कर सकते हो। नो चार्जेस, आपकी स्टिचिंग के कोई भी प्राइस चार्जेस नहीं जाएगी। आप बस फैब्रिक लाओ और अपनी 3000 के अंदर एक प्यारी सी ड्रेस तैयार करके रख लो। जो ड्रेस आपको मार्केट में 6-7 हज़ार की मिलेगी वो आपको इसलिए आप 3000 में बना सकते हो घर पे। ये टोटल कॉस्ट मेरा इसमें 3000 लगा है। और अगर आप खुद स्टिचिंग करते हो तो आप उसको और भी ज़्यादा कम में बना सकते हो। बिल्कुल बजट फ्री स्टाइल में आपका रहेगा ये ड्रेस।
देखिए अब आपने इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। एक आपको व्हाइट पीस लेना है, उसके साथ आपने लेस अटैच करते हुए ब्लैक पीस लगा देना है और उन पे टॉप स्टिच भी करनी है फिनिशिंग के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरी एक जो है पट्टी तैयार कर लेनी है। देखिए हमारा 5 मीटर फैब वो था घेरा नीचे का, तो 2.5 मीटर हमारा जो है आगे लगेगी लेयर और 2.5 मीटर हमारी पीछे लगेगी पीछे पार्ट में। तो इसलिए मैंने 2.5 मीटर की एक लेयर जो है स्टिच कर लिए। ऐसे मैंने 3 लेयर स्टिच कर लिए। बस आपको इसमें ये ध्यान देना है कि जो आपकी पहली लेयर है वो ब्लैक कलर से स्टार्ट होगी, बीच की लेयर जो है वो व्हाइट कलर से स्टार्ट होनी चाहिए और फिर जो तीसरी लेयर है वो आपकी फिर ब्लैक कलर से स्टार्ट होनी चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए पैटर्न, जिससे ये एक पैटर्न में बन जाएगा टाइल्स वाले डिजाइन में। ठीक है, अब आपको इनके बीच में एक लंबी लंबी सी जो आपको ये ज्वाइन करना है तीनों लेयर को लेस के साथ। देखिए इसमें लेस ज़्यादा लगेगी तो इसलिए आप ज़्यादा अच्छे से इसमें, मैं बताती हूँ मेरे डिज़ाइन में कितनी लगी है। 30 मीटर मेरे डिज़ाइन में लग चुकी है। अगर आपको और ज़्यादा डिज़ाइन से ज़्यादा बनाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा परचेज़ कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने टॉप स्टिच लगा देनी है जैसे हमने ज्वाइन करी थी। अब इस पट्टी को हमने, देखिए आपने ये ध्यान देना है, ब्लैक के साइड व्हाइट और व्हाइट के साथ ब्लैक, ऐसे आपका पैटर्न बनते हुए आना चाहिए और आपने इस तरीके से स्टिच कर देना है। देखिए इस तरीके से आपने स्टिच कर लेना है। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना था। इसे बनाने में तो टाइम मुझे लग गया काफ़ी, बट ये देखकर मेरा दिल इतना खुश हो रहा था ना कि बस दिल कर रहा था बार बार देखे जाऊँ इस ड्रेस को मैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी थी। पास से देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, वीडियो में आप देख ही सकते हो कितनी प्यारी लग रही थी। तो आप ऐसी कितनी भी डिज़ाइन बना सकते हो जिस टाइप से आपको डिज़ाइन बनाना है। बहुत ही आसान स्टेप है ये। बस एक नॉर्मल आप बॉक्स से इतना प्यारे प्यारे डिज़ाइन बना सकते हो लेस के साथ ज्वाइन करके। इस तरीके से आपने टॉप स्टिच लगा देनी है। अगर गाइज आपको मेरी वीडियो वाकई पसंद आए, मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए इस तरीके से हमने पूरा बॉर्डर अटैच कर लिया है। देखिए आपने इस तरीके से ही तैयार करके रख लेना है। अगर आपको लगे कि आपका फैब्रिक में कम पड़ रहा है तो आप इसमें और अटैच कर लीजिएगा। देखिए अब मैंने जो फ्रॉक थी अपनी पूरा आधा आधा स्टिच करते हुए रख लिया था। अब मैंने दोनों बॉर्डर तैयार कर लिए हैं। अब हमने नीचे गहरे से इसे मतलब स्टिच करना है। तो जहां हमने जॉइनिंग लेस लगाई है ऊपर की साइड, आप देख सकते हो। अब इस लेस को हमने फैब्रिक पे रखते हुए अटैच करना है। देखिए इस तरीके से हमने फैब्रिक को रख लेना है सीधी साइड से और यहाँ पे आपने लेस रख लेना है, सीधे फैब्रिक पे सीधा रहेगा और इस तरीके से आपने स्टिच कर देनी है। चलिए मैं आपको मशीन पे करके दिखाती हूँ स्टिचिंग, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो इसलिए लेंथी बन गई है, आपको बहुत ही मतलब इजीली आपको समझ में आ जाए वीडियो कि मैंने कैसे कटिंग की है, कैसे स्टिचिंग की है। तो मैंने बहुत आराम से वीडियो बनाई है, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करी है। तो अगर आपको पसंद आए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। और मेरे चैनल में और भी वीडियोज़ हैं, आप उसे भी वॉच करिए। देखिए हम स्टिचिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से आपने पूरे आगे और पीछे बैक पार्ट में स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरीके से कोई झोल नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, बहुत अच्छे से स्टिच हो जाएगा। और आपने अब इसको देखिए स्टिच कर लिया है हमने। टॉप स्टिच लगानी है अब इसके ऊपर को करते हुए। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है, आप देख सकते हो अभी से कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन बना है। देखिए कितना प्यारा डिजाइन बना है हमारा। अब देखिए हमने स्टिच कर लिया है, इतना चीज़ आपने कर लेनी है। ठीक है, अब नीचे का जो बॉर्डर था मैंने थोड़ी फ्रॉक की हाइट लंबी कर दी थी, तो यहाँ पे मैंने 2 इंचेस के बजाय 4 इंचेस रेडी रखा है अपना नीचे का बॉर्डर। तो देखिए आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है आयरन की हेल्प से और एक साइड से आपने ½ इंच फोल्ड कर देना है अंदर की साइड से, जिससे कि आप अटैच करो तो बहुत फिनिशिंग के साथ अटैच हो। तो आपने इस तरीके से बॉर्डर ले लेना है। ये हमने फ्रंट का बॉर्डर और बैक पार्ट का बॉर्डर अलग अलग कट करा था। तो आपने इस तरीके से इसे स्टिच करना है, यानी सीधे फैब्रिक पे आपने रखना है इस तरीके से। और ऊपर वाला जो आपने फोल्ड करा हुआ रखा था उसको आपने स्टिच कर लेना है। इससे बिल्कुल झोल नहीं आएगा, बिल्कुल कहीं भी चुन्नट नहीं आएगी, बहुत फिनिशिंग के साथ आपका फोल्ड होगा बॉर्डर। तो आपने इस तरीके से स्टिच कर लेना है ½ इंच पे जितना हमने फोल्ड करा है। देखिए आप
देखिए हमने इसे स्टिच कर दिया। देखिए अब हमें क्या करना है, अभी हमने फोल्ड करा हुआ था, अब हमने सीधी साइड की तरफ इसे पलट लेना है। आपने ऐसी पलटना है जिससे सीधी साइड की तरफ बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी स्टिचिंग हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आपने रखना है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है। अब इसे भी आपने स्टिच कर लेना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा स्टिच हो रहा है, आगे से भी और पीछे से भी। अब आपने ऐसे ही पूरा बॉर्डर तैयार कर लेना है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ अलग से। देखिए यहाँ पे हमने इस बॉर्डर को तैयार करने के बाद इस पे हमने लेस भी लगा दी थी ब्लैक कलर की, जिससे ये बॉर्डर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ठीक है, ये अलग से दिखे। अब देखिए हमारी पूरा इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद आपने इसकी साइड स्टिचिंग कैसे करनी है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। इससे क्या होता है, आप जैसे घूमते हो तो आपकी फ्रॉक जो है ना पूरा फुल फ्लेयर लेके घूमेगी, तो आपने अस्तर को अलग कर देना है। जितनी स्टिचिंग आपने अपनी फिटिंग की लगाई थी उस स्टिचिंग से आपने सिर्फ मेन फ्रंट वाले फैब्रिक यानी जो आपका आगे का फैब्रिक है उसको स्टिच कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। फिर जब स्टिच हो जाएगा तो आपने अंदर से अस्तर को अलग ले लेना है, दोनों पीसेस लेके फिर यहाँ से आपने स्टिच कर देना है अलग से। तो इससे क्या होगा, आपका अस्तर अलग सिल जाता है और आगे का पीस अलग सिल जाता है। तो जब आप घूमोगे ना तो आपका फ्लेयर। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ।